इस लेक्चर के अंदर हम सीक्वेंस डाटा टाइप के सेकंड पार्ट टपल को देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम इसमें और जो हमने इससे पहले लिस्ट पढ़ी उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, टपल्स आर क्रिएटेड यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स, यानी कि इसके अंदर पैरेंथेसिस यूज होंगी या पैरेंथेसिस के अंदर इसे डिक्लेयर किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। द इंडेक्स वैल्यूज फॉर द फर्स्ट आइटम आर 0, द सेकंड आइटम इज 1 एंड सो ऑन। अगर हमने अपनी टपल के अंदर से किस डाटा को गेट करना है तो उसके हम इंड्यूस करेंगे, उसे इंडेक्सिंग की हेल्प से अब डाटा जो है वो टपल के अंदर से प्रिंट करवा सकते हैं। इन टपल दी आइटम्स आर ऑर्डर्ड, यानी कि टपल के अंदर भी आइटम्स जो होती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं, जिस तरह से लिस्ट के अंदर थी। ऑर्डर से मतलब जिस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को, अपने ऑब्जेक्ट्स को, इंस्टेंसेस को डिफाइन करेंगे, वो उसी तरह से सेम एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी एक्सेप्ट डुप्लीकेट्स। यानी कि इसके अंदर भी हम लोग डुप्लीकेट्स को लिख सकते हैं एंड अनचेंजेबल, लेकिन ये है कि हम टपल को चेंज नहीं कर सकते, उसकी कोई भी वैल्यू को जो हमने पहले उसके अंदर ऐड कर दिया उसको हमें चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट के अंदर क्या था कि हम उसकी वैल्यूज़ को जो है वो चेंज कर सकते थे। टपल को हम लोग पैरेंथेसिस के साथ फाइंड करेंगे, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया माई टपल के नाम से, और उसकी वैल्यूज़ जो है मैंने वहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वैल्यूज़ मेंशन कर दिया, कुछ वैल्यूज़ को रख दिया। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो टपल क्रिएट हो गया। अगर मैं देखूँ कि इसकी टाइप क्या है, वो मुझे प्रिंट करवा दो, तो मैं इसे रन करता हूँ। उसने मुझे इसकी टाइप जो है वो करवा दी प्रिंट, कि इसकी जो टाइप है वो टपल है। उसे कैसे पता चला, इन डाउन ब्रैकेट से उसे पता चल गया कि ये इसकी जो टाइप होगी वो टपल होगी। हमें यहाँ पे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होती कि ये टपल है, ये लिस्ट है, ये सेट है। तो लास्ट में मैंने उसे कहा कि मुझे वो जो वेरिएबल क्रिएट किया है, जो मैंने टपल क्रिएट किया है, वो भी मुझे प्रिंट करवा दो। तो उसने नीचे पैरेंथेसिस के अंदर मुझे टपल प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने देखा कि हम इसमें से अगर कोई वैल्यूज़ को गेट करना चाहते हैं तो हम इंडेक्स को यूज़ करते हुए उसकी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। इसके अंदर जब भी हमने इंडेक्स को यूज़ करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है इंडेक्स नंबर्स को यूज़ करेंगे। तो मैंने इसके लिए अंदर लिख दिया 2 के जो सेकंड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी है मुझे वो प्रिंट करवा दो। तो इसमें 0 1 2 एप्पल मुझे प्रिंट करवा देगा। सेकंड, इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने लिस्ट के अंदर देखा कि हम इस नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं, तो इसमें भी हमें ये अलाउ करता है कि आप नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो -2 पे ये वैल्यू पड़ी हुई थी, उसने हमें ये प्रिंट करवा दी। अब हम टपल के अंदर स्लाइसिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से हमने लिस्ट के अंदर देखा कि हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, सेम उसी तरह से हम टपल के अंदर भी इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं, स्लाइसिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मैंने स्टार्टिंग वैल्यू से नहीं दी, एंडिंग वैल्यू से मैंने दे दी, तो क्या होगा 2 - 1 1 तक चलेगी, 0 1, और ये मेरे पास दोनों वैल्यू जो है प्रिंट होके आ जाएंगी। उसी तरह से मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी और एंडिंग वैल्यू नहीं दी, तो क्या करेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक चलेगा जब तक कि हमारे टपल के अंदर से वैल्यूज़ खत्म नहीं हो जाती। रेंज के अंदर 2 वैल्यूज़ आएंगी, वो हमें 2 प्रिंट करवा देगा। ऑर्डर से क्या मुराद है कि जिस तरह से हमने लिस्ट के अंदर देखा, जिस तरह से हम डाटा को डिफाइन करेंगे, डाटा सेव करेंगे, डाटा स्टोर करेंगे अपने टपल के अंदर या लिस्ट के अंदर, वो सेम एज इट इज़ ही रहेगा, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसमें भी क्या हुआ, मैंने पहले मैंगो प्रिंट करवाया था, उसने मुझे मैंगो शो करवाया, इसी तरह से सो ऑन उसने मुझे प्रिंट करवा दिया जिस तरह से मैंने उसे स्टोर किया हुआ था। नेक्स्ट था कि ये डुप्लीकेट्स को भी अलाउ करता है। वो किस तरह से, अगर मैंने एक दफ़ा मैंगो को एक दफ़ा एक ऑब्जेक्ट को, एक इंस्टेंस को, एक वैल्यू को मैंने स्टोर करवाया, उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट उसी वैल्यू को जो है वो स्टोर करवा दिया, तो क्या होगा, वो इन दोनों को सेपरेटली लेगा, सेपरेटली प्रिंट करवाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि वो अगर दोनों की वैल्यूज़ जो सेम है तो वो एक दफ़ा प्रिंट करवा देगा। वो 2 दफ़ा अगर हमने डिफाइन किया हुआ है, 2 दफ़ा स्टोर करवाया हुआ है, तो हमें 2 दफ़ा प्रिंट करवाएगा। अनचेंजेबल से क्या मुराद है कि हम लोग इसकी वैल्यूज़ को, टपल की वैल्यूज़ को जो है वो एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया, स्टोर कर दिया, तो हम उसे दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। लाइक हमने लिस्ट के अंदर देखा था कि हम इंडेक्सिंग की मदद से उसकी जो वैल्यूज़ है उसे चेंज कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, वो हमें एरर देगा कि आप लोग टपल की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते मतलब इसमें क्या है कि आप कुछ भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर से। इसमें अगर रन करूँगा, मैंने क्या किया, इसमें इंडेक्स 0 दिया कि इंडेक्स 0 पे मुझे एप्पल कर दो, तो मुझे एरर देगा कि आप इसकी वैल्यूज़ को जो है वो एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अब अगर हमने टपल के अंदर से कोई वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम इसमें जो है डॉट पॉप का वो फंक्शन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हम टपल के अंदर से कोई भी वैल्यू को नहीं निकाल सकते। उसने इसमें भी ये कह दिया कि हैज़ नो एट्रीब्यूट पॉप। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि लेंथ क्या है, तो उसके लिए सिंपल लेंथ का फंक्शन है, हम प्रिंट करवा देंगे लेंथ किसकी, वेरिएबल के जिस टपल की हमने लेंथ प्रिंट करवानी है। इसकी 3 उसने लेंथ बता दी, 1 2 3। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है तो वो 1 से स्टार्ट होगी। अगर अभी तक आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं
ऊपर कार्ड के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप पहले उस वीडियो को भी देखें। टपल के अंदर क्या है कि हम किसी भी डाटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं, हम उसमें स्ट्रिंग को भी करवा सकते हैं, बूलियंस को भी करवा सकते हैं, इंटीजर्स को भी करवा सकते हैं और फ्लोट को भी करवा सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने एज एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि मैं मुझे इसकी टाइप बता दो। तो फर्स्ट के अंदर मेरे पास स्ट्रिंग था, सेकंड के अंदर बूलियंस थे और थर्ड के अंदर मेरे पास इंटीजर्स थे। तो तीनों की जो टाइप है वो हमें टपल शो करवा रहा है कि इन तीनों की जो टाइप है वो टपल है। उसे इन पैरेंथेसिस से पता चला, राउंड ब्रैकेट से पता चला कि इसकी जो डाटा टाइप होगी वो टपल होगी। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने एक ही टपल के अंदर सभी वैल्यूज़ को, सभी डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवा के प्रिंट करवा दिया। टपल के अंदर भी कंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है, एक उसे हम क्या कहते हैं कि हमें ये टपल में नहीं चाहिए, हमें ये लिस्ट के अंदर चाहिए, या लिस्ट में है तो हमें टपल के अंदर चाहिए। तो वहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट क्रिएट की। अगर मैंने सबसे पहले उसकी टाइप प्रिंट करवाई, उसके बाद मैंने क्या किया, उस जो मैंने क्या किया, वो जो लिस्ट मैंने क्रिएट की है उसे मैंने सिंपल टपल के अंदर कन्वर्ट किया और उसकी टाइप को भी प्रिंट कर। अब हमें ये जो है माई लिस्ट की टाइप लिस्ट शो करवाएगा और माई टपल वन की जो टाइप है वो हमें टपल शो करवाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इसकी जो डाटा टाइप है उसे मैंने चेंज कर दिया किसके अंदर, टपल के अंदर। फॉर लूप अगर टपल के ऊपर अप्लाई करें तो सेम जिस तरह से हमने लिस्ट के ऊपर किया था इसमें भी हम उसी तरह से अप्लाई करेंगे। मैंने कहा फॉर एक्स, एक्स मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इन माई टपल वन, माई टपल की को जो है वो एक्स को असाइन कर दिया। इसमें क्या होगा कि माई टपल वन में से फर्स्ट इंडेक्स पहले एक्स में आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी तरह से सारे इंडेक्स एक्स में आएंगे और तब तक ये चलेगा जब तक कि टपल जो है, टपल के अंदर से सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं हो जाती। अगर हमने टपल हमारे पास दो टपल्स हैं, हमने उनको कॉन्कैटिनेट करवाना है, तो उसके लिए हम दो टपल्स के दरमियान में प्लस के ऑपरेटर से उन दोनों को जो है वो मर्ज करवा सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन करवा सकते हैं और एक न्यू टपल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो इसमें मैंने इसी तरह से किया, एक न्यू टपल के अंदर दोनों प्रीवियस टपल्स को प्लस करके इसके अंदर स्टोर करवा के उसे प्रिंट करवा दिया।